तो ये लास्ट टॉपिक है मेरे बच्चों, बताओ इशू ऑफ डिबेंचर का, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। वैसे मैंने लास्ट टाइम समझा ही दिया था, कंपनी को लॉस को क्या करना होता है, डिस्काउंट को या लॉस को राइट ऑफ करना होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पता है ना आप लोगों को? जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है डिस्काउंट पे, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर किस लिए आता है? जब कंपनी डिबेंचर्स किस पर रिडीम कर रही होती है? प्रीमियम पर। तो पता है आप लोगों को ये कैपिटल नेचर का लॉस है, तो इसको हमें राइट ऑफ करना होता है जिस साल में ये इनकर्ड हुआ है, जिस साल में इनकर्ड हुआ है उसी साल इसको राइट ऑफ कर दो। यानी कि बैलेंस शीट में मत जाने दो, बैलेंस शीट में जा रहा है तो अच्छा सा नहीं लगता, ये डेबिट बैलेंस है, इसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो। तो पहली प्रायोरिटी किस चीज से रहती है? पहले हम इसको कहां से राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अगर वो है तो। और अगर वो नहीं है, और अगर वो नहीं है तो फिर मेरे बच्चों कहां से करेंगे हम लोग? एसपीएल से। तो लिखा भी हुआ है डिस्काउंट और लॉस इज रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम if security premium doesn't have balance or the balance is not adequate to write off total discount or loss, balance discount is to be written off from the, उसको हम कहां से राइट ऑफ कर देंगे? एसपीएल। और एसपीएल में जब मैं आपको एसपीएल का फॉर्मेट बताऊंगा तो वहां पर हम इसको कहां से राइट ऑफ करेंगे? फाइनेंस कॉस्ट। कहां पर दिखाएंगे इसको? फाइनल कॉस्ट। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, डिस्काउंट या फिर लॉस, डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को क्या करना? राइट ऑफ। राइट ऑफ करने का मतलब आप समझते हो? बोला करो ना यार, क्या मतलब होता है राइट ऑफ करने का? खत्म करना। लॉस किस वजह से आता है, डिस्काउंट किस वजह से, पता है आपको? पता है ना? ये दोनों के दोनों कौन से नेचर के लॉस हैं? कैपिटल नेचर के लॉस होते हैं। इसको हमें कहां से राइट ऑफ करना चाहिए? शुड बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम कहां से राइट ऑफ करना चाहिए? फर्स्ट पहले आपको राइट ऑफ करना चाहिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, जितना भी है उतना, अगर अवेलेबल है तो। इफ अवेलेबल अगर है तो, और अगर नहीं है तो फिर कहां से राइट ऑफ करेंगे? एसपीएल। और एसपीएल में भी कौन से हेड में चार्ज करते हैं इसको? फाइनेंस कॉस्ट से। ठीक है सर, हम एंट्री क्या बनाते हैं यार? एंट्री में आप लोग एक्सपर्ट हो, बताओ। डिस्काउंट और लॉस है तो लॉस के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। अब अगर आज आपको इसको राइट ऑफ करना है तो आप क्या करोगे? क्रेडिट। बोलो यार। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और ऊपर अब हमें राइट, क्योंकि राइट ऑफ कर रहे हैं तो राइट ऑफ करने का मतलब खत्म करना। खत्म करने का मतलब जिसके डेबिट बैलेंस है तो उसको क्या कर देना? क्रेडिट। अरे बोल दो यार। तो हम कहां से राइट ऑफ करेंगे? अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या हो जाएगा? डेबिट। क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। कम करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। या तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से डेबिट कर देंगे, या फिर हम इसको कहां से डेबिट कर देंगे? एसपीएल से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो यानी कि ये राइट ऑफ कर रहे हैं तो ये कम हो रहे हैं, लॉजिक समझो। और जो चीज कम हो रही है इसके बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। बोलो ना भाई। तो ये भी तो कम होगा ना, तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट। बस नरेशन में लिख देंगे डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज राइट ऑफ। आप समझते तो हो ना डिस्काउंट कब आता है? डिस्काउंट आता है जब डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट है, तो ये इशू की वजह से। और लॉस किस वजह से आता है? जब डिबेंचर रिडम्पशन एट प्रीमियम, अगर डिबेंचर्स को रिडीम करोगे प्रीमियम तो उसकी वजह से लॉस आता है। और ये इशू एट डिस्काउंट, अगर आपने डिबेंचर्स को इशू करा है डिस्काउंट पर तो उसकी वजह से क्या आता है? डिस्काउंट। तो दिस इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। आपको एक नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। आपकी बुक में 2-3 इलस्ट्रेशंस ऐड करी गई हैं, उसमें इन्होंने ये पूछा है रेट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की रेट निकालने की बात कर रहा है, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंपल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये डाला है तो 1 आध नंबर का ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बाकी डिस्काउंट वगैरह को राइट ऑफ करना भी मैं अभी सिखा दूंगा। अरे बोल दो यार। इसके बाद आप इलस्ट्रेशन 53 जरूर ट्राई कर लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इलस्ट्रेशन 53, 54 और 55। 55 तो पेपर में आ भी रखी है। 53, 54, 55 ये पेपर में आने के चांसेस हैं। आप इसको ट्राई कर लेना, इनके हिसाब से नहीं होगी तो प्लीज आप मुझे बता देना। ठीक है, अभी हम ये निकालना सीखते हैं कि हाउ द रेट ऑफ प्रीमियम इज कैलकुलेटेड। तो सीधा हम क्वेश्चन से समझेंगे। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है,
इसमें अकाउंटिंग अकाउंटिंग कुछ नहीं है, सिंपल सी बात। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया नोट्स बना रहे हो, ये लो फोटो। आओ जी सर, ये रहा क्वेश्चन। कैशियो लिमिटेड इशूड 1,07% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। अंडरलाइन कर लीजिए, एट सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। यानी कि डिबेंचर किस पर इशू हुए हैं, बोलो ना, डिबेंचर किस पर इशू हुए हैं, बोलो। अबे यार यही तो तुम्हारी दिक्कत है ना। अब 1 मिनट सर, 10 मिनट ले लो तुम। पेज नंबर 9.54 पे आओ। क्वेश्चन कहता है कैशियो लिमिटेड ने इशू करे 1,07% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट अ प्रीमियम, एट अ रेट ऑफ प्रीमियम। यानी डिबेंचर प्रीमियम पर इशू है, रेट नहीं पता। अबे तुम्हें पेज नंबर नहीं मिल रहा है क्या, 10 दिन में निकालोगे? पुरानी बुक है ही नहीं ना ये क्वेश्चन। फिर मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब सुनते रहो इधर। हाँ जी, तो कैशियो लिमिटेड ने 1 लाख, बातें नहीं, 7% डिबेंचर ऑफ 50 का ईच सर्टेन, प्रीमियम की रेट नहीं पता है, यानी कि डिबेंचर प्रीमियम पर इशू है बट वी डोंट नो द रेट, और एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, इसको 10% प्रीमियम पर रिडीम करना है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर एसपीएल वाज डेबिटेड 2 लाख। अच्छा क्वेश्चन बनाया, कह रहा कि भाई जब हमने राइट ऑफ करा लॉस को, तो हमने एसपीएल को खाली 2 लाख से डेबिट करा। अब एसर्टेन द रेट ऑफ प्रीमियम एट विच डिबेंचर वर इशूड। हो सर हमें तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। सर आप प्लीज एक बार क्वेश्चन दोबारा बताओगे? हाँ बच्चों बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी। इधर देखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से इधर। तो मेरे बच्चों बताओ, कंपनी ने कितने के डिबेंचर इश्यू करे? इधर देखो, कैशियो लिमिटेड इशूड 1 लाख। अब क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक ही कराऊंगा, बाकी आप घर से कर लेना, आसान है। इलस्ट्रेशन नंबर 46 है, इधर देखो। 1 लाख रुपए के 1 लाख डिबेंचर इश्यू करे हैं, और एक डिबेंचर कितने का? 50 का है। तो 1 लाख डिबेंचर इश्यू करे हैं और एक डिबेंचर 50 का है। इसको किसी प्रीमियम पे इश्यू करा है, एट अ प्रीमियम, लेकिन रेट नहीं पता। कई बार क्वेश्चन कहता है ना प्रीमियम 10% के प्रीमियम पर, 20% के प्रीमियम पर, ये नहीं पता। अरे बोल दो यार, ठीक है। और इस एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, कहता है इन डिबेंचर्स को रिडीम करना है, टू बी रिडीम्ड, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो क्या आप मुझे बता सकते हो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना होगा? व्हाट विल बी द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर? इट्स वेरी वेरी इजी। जितने का डिबेंचर्स है उसकी क्या करेंगे हम लोग, बताओ? 10% निकाल देंगे, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा देना, 1 लाख इंटू में 50 लाख आ जाएगा, बोलो। अब 50 लाख का कितने परसेंट निकालना पड़ेगा? 10%। तो 5 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा। दैट इज नोन एज विच, दिस इज नोन एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बोलो भाई, फेस वैल्यू का ही तो निकलता था, फेस वैल्यू का आपको 10% क्या करना है, एक्स्ट्रा देना है। अब क्वेश्चन ने कहा इतने, अब ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कहता है जब हमने लॉस को राइट ऑफ करा तो ये मेरा लॉस है। अब आप सब बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हम लॉस को क्या करेंगे, राइट ऑफ, लॉस को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ। तो कहता है जब हमने राइट ऑफ करा तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? अरे पहले कहां से राइट ऑफ होता है लॉस? सिक्योरिटी। फिर गधो बता नहीं सकते, तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम। और दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी बताओ? फर्स्ट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब पता है ना, प्राथमिकता। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी, एसपीएल। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई, क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज डेबिटेड टू 2 लाख। यानी कि एसपीएल को कितना यूज करा, एसपीएल को यूज करा खाली 2 लाख रुपए से। इसका मतलब कॉमन सेंस है आपके अंदर, बोलो यार। देखो मैं कोई कभी पढ़ के नहीं आता आप लोगों को, जो पढ़ाने आता हूं, तो ये क्वेश्चन शायद पहली बार भी आया और मैं आपको इतने अच्छे से समझा रहा हूं, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? अब यहां पर आप सिंपली समझो, इतने के डिबेंचर हैं, फेस वैल्यू, उसको किसी प्रीमियम की रेट पर इश्यू करा है, वी डोंट नो व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीमियम, और हमें क्वेश्चन ने बताया कि हमें इसको रिडीम करना है। कैसे रिडीम करना है? 10% के प्रीमियम पर। तो हमने बोला अच्छा जो हम प्रीमियम पर रिडीम करते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज लॉस। तो लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर आ गया जितने की फेस वैल्यू उसका 10%। बोलो यार, तो 5 लाख का क्या आ गया, लॉस। अब क्वेश्चन कहता है जब हमने इस लॉस को राइट ऑफ करा तो हमने एसपीएल को कितना यूज करा, 2 लाख।
इसका मतलब कॉमन सेंस लगाओ, बाकी 3 लाख हमने कहां से यूज करा होगा, एसपीआर से, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आ जाती है, इतने। बात समझ में आई या नहीं? अब क्वेश्चन कहता है एसेटिन द रेट ऑफ प्रीमियम, क्वेश्चन कहता है ये बताओ रेट ऑफ प्रीमियम, कितने प्रीमियम पर डिबेंचर्स क्या करे गए थे, इश्यू करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, समझ में आया कुछ है नहीं है? इसका मतलब कंपनी के पास क्या अवेलेबल था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। भाई कंपनी ने राइट ऑफ करा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, तो कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया होगा, तभी तो क्या करा होगा, राइट ऑफ करा। अब यानी कि कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का आया होगा, 3 लाख का। तो रेट हम निकालेंगे, रेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम एट विच डिबेंचर्स वर इशूड, जिस पर डिबेंचर्स क्या हुए, इशू। अब मुझे बताइए कितने पैसे हमें प्रीमियम के हमने यूज करे हैं, 3 लाख, और डिबेंचर्स हैं कितने के, 50 लाख। बोलो यार, 50 लाख इंटू में क्या आ जाएगा, 100। एक बार गेट खोल दो, शायद कोई आया है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 2 और 3 5, समझ आया? 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 5 का 30, 6%, समझ आया? कोई नहीं है, तो 6% मेरे बच्चों क्या होगा, दिस इज द रेट ऑफ प्रीमियम। समझ में आया नहीं है? लेकिन यहां पर हमने एजम्पशन ये लिया है कि हमारे पास पहले से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं था, पहले से हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं। एज्यूम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ओपनिंग बैलेंस इज नील, नॉट अवेलेबल। समझ आया मेरे बच्चों? था कर लोगे आप इस क्वेश्चन को? तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में 1 नंबर का जरूर पूछा जा सकता है। हाँ, अगले क्वेश्चन में उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे दिया, कर लोगे? अब मान लो वो बैलेंस पहले से 1 लाख का दे देता, फिर मैं कितना यूज करता, अच्छा 1 लाख का पहले से बैलेंस था, तो इसका मतलब है टोटल 3 लाख हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से यूज करा है। यानी कि इस बार हमने जो नए डिबेंचर इश्यू करे हैं वो 2 लाख का आया, वहां से सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो यार, तो एसपीआर में कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, हाँ जी 2 लाख डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 50 लाख, इंटू में आ जाएगा 100। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? इलस्ट्रेशन 47 खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं आप लोगों को करा दूंगा। चलो अब जल्दी जल्दी करा देता हूं। इलस्ट्रेशन 48 बुक से ही बता देता हूं, मेरे पास टाइम की कमी है। 49 तो फिर सिंपल है, 48 जैसी इलस्ट्रेशन भी पेपर में आ सकती है। चलो सर, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इधर। बढ़िया सर, ये हमें क्लियर हो गया है। आइए जी, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 48, 1 अप्रैल 2022। एमरो लिमिटेड, ये आपकी बुक में मिल जाएगी शायद। एमरो लिमिटेड इशू 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार। बताइए 10,000 इंटू में 100, जल्दी से बताओ, डायरेक्ट करेंगे अब क्वेश्चन। 10,000 इंटू में 100, 4 और 2 6, 10 लाख। बोलो ना, और 10 लाख का 10% कितना बनेगा, 1 लाख। 1 लाख का क्या बन गया, लॉस। इशू प्राइस इज पेबल विद एप्लीकेशन डिबेंचर, इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम और 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एक अलग चीज है। जनरल एंट्री बनाओ फॉर इशू डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, और प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कहता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बनाना है। जनरल एंट्री बना लोगे, बोलो फटाफट। चलो सर अब सीधा सॉल्यूशन दिखाओ, हमारा भी मन नहीं है, टाइम ज्यादा हो रहा है। लो जी, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि डिबेंचर इशू किस पर हो रहे हैं, डिस्काउंट पर, तो पैसे कम आएंगे, 90 रुपीज आएंगे। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 2% डिबेंचर, ये हम लिख देते हैं 10,000 गुणा में 100, 10,000 गुणा में 10। इसके बाद जो डिस्काउंट है इसको हमने क्या करा, राइट ऑफ। कहां से राइट ऑफ कर दिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। आपकी बुक खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर रही है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देना, रिजर्व रहने देना। समझ में आ गई बात? इसके बाद डिस्काउंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, पेपर में आ जाता है। तो डिस्काउंट अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं तो। इधर जनरल से ही तो लेजर बनती है, लो ये बना दिया मैंने डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अरे बोलो, तो वहीं से लेजर बना लो। पहली एंट्री क्या बनाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री बनाई थी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर 2% डिबेंचर, तो 2 क्या आ जाएगा, 9% डिबेंचर। तो यहां पर लिख देना 2 9% डिबेंचर। कितने रुपए का था डिस्काउंट हमारे पास,
1 लाख रुपए का, और हमने इस 1 लाख को कहां से राइट ऑफ करा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री क्या बनाई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या है, क्रेडिट है, तो राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम्स। कितना आ जाएगा, 1 लाख। अरे बोल दो यार, बात खत्म, डेबिट क्रेडिट, तो आंसर ओवर आ जाएगा। तो आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मत यूज करना, आपकी बुक खाली सिक्योरिटी प्रीमियम कह रही है तो यू कैन यूज खाली सिक्योरिटी प्रीमियम। अब मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं मेरी तरफ से ऑफिशियली आपका चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म। मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। यस, क्वेश्चन जरूर थोड़े कम हुए होंगे। ये देखो डिस्काउंट अकाउंट टीएस ग्रेवाल 2023 दिख रहा है सब बच्चों को। डेबिट साइड में आ गया 9% डिबेंचर 1 लाख का, और यहां से राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर लोगे आप सभी बच्चे, या बताऊं अदर देन कैश भी, बताओ, कहते हो तो बता दूं, ये भी बता दूं एक बार, ये वाला इलस्ट्रेशन 49 और चलो बता दो सर, इसको और खत्म करो। देखो, क्रोम लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ 6 लाख। ओहो हो, अब हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, बताओ, जब किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो तेरी सारी एसेट्स मेरी एसेट, तेरी सारी लायबिलिटीज मेरी लायबिलिटी, सीधा एंट्री बताते चलो सर। तो एसेट्स आएंगी सन्डी एसेट डेबिट 6 लाख, लायबिलिटी आएंगी 40,000। अरे बोलो यार, एसेट्स के बैलेंस डेबिट, लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, साथ के साथ सॉल्यूशन देखते रहना। एसेट्स आ गई, लायबिलिटीज आ गई। उसके बाद क्या कहता है, ऑफ पॉलीमर लिमिटेड ₹4,630,000। सौदा कितने में तय हुआ है, 6 लाख। भाई तेरे को 6,30,000 दूंगा। अब बताओ फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है, घाटे का। सर घाटे का कैसे, लायबिलिटी ला रहे हो 40 और पैसे देने की बात कर रहे हो 6,30,000, तो 6,70,000 देने, एसेट आ रही है खाली 6 लाख। बोलो ना यार, तो 70,000 का नुकसान। आगे चलते, और उसको क्या बोलते हैं, गुडविल। अरे बोल दो भाई सर, आगे चलो। क्रोम लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट टू पॉलीमर एज कंसिडरेशन, इट हैज अ बैलेंसिंग कैप, कैपिटल रिजर्व में बैलेंस उसको छोड़ दो आप। तो भैया डिबेंचर इशू कर दोगे, वर्किंग नोट में बना दोगे। नंबर ऑफ इशू डिबेंचर देखो कहीं निकाल रखा होगा, कितने पैसे देने हैं, 6,30,000 डिवाइड बाय 100 माइनस 90 आएगा तो 70,000 आ जाएंगे। अरे बोल दो, 70,000 गुणा में 100 या जो भी आएगा 7 लाख हो जाएगा। कर लोगे, 70,000 आएगा या 7,000 आएगा, 7। इन्होंने निकाल के नहीं दिखाया, बट आप निकाल दोगे ना मेरे बच्चों। तो ये एंट्री बना दी, पॉलीमर डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू 10% डिवाइड, और एक कैपिटल रिजर्व मजे लेने के लिए दे रखा है। कैपिटल रिजर्व का आपको कुछ भी नहीं करना, आप किससे राइट ऑफ करोगे, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से, या फिर कहां से राइट ऑफ करोगे, एसपीएल से। समझ आया मेरे बच्चों, बताओ, मजा आ गया सर, दिल खुश हो गया, ऐसे क्वेश्चन कराओगे। यस मेरे बच्चों, अब आपका काम है होमवर्क करना अच्छे से, कोई चीज समझ में ना आए साथ के साथ फोटो खींचो भेज दो। टेस्ट में आने लायक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 55, 54, इन तीनों इलस्ट्रेशंस में से क्वेश्चन मिल सकते हैं। 53 स्कैनर आप लोग कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, बातें नहीं। अगली क्लास में आप दोनों बुक लेकर आओगे, थर्ड बुक भी एंड से। पहले हम थर्ड बुक स्टार्ट करेंगे, और जो इश्यू ऑफ डिबेंचर इधर देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, थर्ड बुक साथ के साथ करते रहेंगे, और जो पुरानी वाली बुक है, पुरानी वाली बुक का हम क्या करेंगे, ये वाले जो क्वेश्चन है असर्शन और रीजन टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन, हर डेली के, हर क्लास के 15 मिनट लास्ट में हम क्या करा करेंगे, असर्शन, रीजन, एमसीक्यू, इस बेस पर क्या करेंगे, थोड़ी रिवीजन भी कर चलते। समझ में आया? लेकिन वो हम रिवर्स में करेंगे। रिवर्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, बताओ। अभी पहले डिबेंचर करेंगे, फिर शेयर करेंगे, फिर अपना पार्टनरशिप का देख लेंगे। समझ आया आप सभी बच्चों को? तो मेरी तरफ से सभी बच्चे ध्यान से समझ लेंगे, मेरी तरफ से आप लोगों का डिबेंचर्स का जो टॉपिक है कॉन्सेप्चुअली ओवर होता है, विद क्वेश्चंस ओवर होता है। अगर आप मेरे को चाहते हो कि सर और भी क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 क्लास लगवा लो, 3 क्लास लगा लो, मैं और क्वेश्चंस करा सकता हूं, बट फिर वो आपके हाथ में ही है। बट ज्यादा बेटर क्या होता है, आप खुद से ट्राई करो। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, फोटो खींचो ग्रुप में, मेरे से पूछो, एंड ग्रुप में पूछो, अलग से पूछो। समझ में आया? एंड डिबेंचर्स की मैंने सारी वीडियोस बच्चों यूट्यूब पर डाल दी हैं, आप सभी बच्चे यूट्यूब से देख सकते हो। एंड कोई भी बच्चा 12th में अगर परेशान हो रहा है, सिलेबस नहीं हो पा रहा, मजा नहीं आ रहा है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, मैं आपके लिए कस्टमाइज कोर्स बना दूंगा, और आप लोग मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। ठीक है, काफी रीजनेबल प्राइस पे कोर्स मिल जाएगा, ऐप पर मिलेगा, और काफी सारा कंटेंट हमारा यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो फिर आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
और तुम लोग भाई थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो यार, तुम कैसे बच्चे हो।